ऐसे स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 7 और जो यूनिट है वो है 6.1 और जो चैप्टर है वो है द रूल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान क्रिएशन एंड डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में जो है हम जो हमारे पास लेडीज़ दी हुई थी पीछे उनकी एज के बारे में पढ़ेंगे और उनकी उम्र और उनकी कब डेथ हुई है इस बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर नए हैं तो, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी एप्रिसिएशन हो और आपको जो है तमाम नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और स्टूडेंट साथ ही साथ ये कहूँगा कि अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा और इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइज और चैप्टर है मैं उस पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो वो नहीं देखिए तो चैनल विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलें एक्सरसाइज की इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं और एक्सरसाइज को जो है वो शुरू करते हैं। देखें स्टूडेंट, इसकी जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो ये दी हुई है कि रीड द टेक्स्ट एंड फिल इन द फॉलोइंग टेबल। फर्स्ट fill in the years of birth and death and then put the chronological order. Chronological order means the order in which things happened. Finally write the main contribution after you have completed. डिस्कस योर आंसर विथ योर पार्टनर। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है यानी आपको जो यहाँ पर मुख्तलिफ ब्रैकेट बने हुए दिख रहे होंगे, एयर ऑफ डेथ, एयर ऑफ बर्थ, तो इसमें क्या करना है आपने इन वुमेंस की एयर ऑफ डेथ बतानी है, एयर ऑफ बर्थ बतानी है। फिर उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के मुताबिक एयर ऑफ बर्थ और एयर ऑफ डेथ बतानी है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि कौन सी वुमेन जो है कब पैदा हुई और वो किस वुमेन से पहले पैदा हुई थी, किस वुमेन के बाद। यानी फातिमा अली जिन्ना जो है वो बेगम राना लियाकत अली खान से पहले पैदा हुई हैं या बाद में पैदा हुई हैं, तो आपने उसको नंबर देना है। अगर पहले पैदा हुई हैं तो आप उनको सबसे पहले पैदा हुई हैं तो आप उनको 1 नंबर देंगे, अगर सबसे बाद में पैदा हुई हैं तो आप उनको सबसे आखिरी नंबर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझ गए होंगे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये है कि आपने ये देखना है कि इन सब वुमेन में सबसे पहले कौन पैदा हुआ और फिर उनका सबसे पहले इंतकाल कब हुआ। सही है। फिर आपने ये देखना है कि उसके बाद कौन पैदा हुआ, यानी सबसे पहली के बाद दूसरे पे कौन पैदा हुआ और उनका कब इंतकाल हुआ। तो आपने इस मुताबिक जो है उनको नंबर देने हैं और उसके बाद आपने क्या करना है, उनकी कंट्रीब्यूशन लिखनी है, यानी उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दी और क्या उनका कारनामा है पाकिस्तान के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने दोस्त के साथ ये सब तमाम चीज़ें जो है डिस्कस करनी है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको इंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा खोल के समझाता हूँ ताकि अगर आप इंस्ट्रक्शन समझ गए तो पेपर में आपके ये कभी भी एक्सरसाइज आ जाए आप जो है बगैर याद करे जो है कर लें, आपको ज़्यादा याद ना करना पड़े। लेकिन अगर आपको इंस्ट्रक्शन ना समझाया जाए, डायरेक्ट जो है आपको एक्सरसाइज करा दी जाए तो एक्सरसाइज तो हो जाएगी लेकिन रट्टे मारने पड़ेंगे। 5 मिनट का काम 5 घंटों में चला जाएगा, फिर आपको सब याद करना पड़ेगा, एक एक चीज़ को अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा और रट्टे मारने पड़ जाएंगे। तो मेरी जो इंस्ट्रक्शन होती है इसको गौर से सुना करें और अगर नहीं समझ में आए तो रिवाइंड करके भी देख लिया करें ताकि आपको इंस्ट्रक्शन अच्छी से अच्छी समझ में आ सके और आप जो है अच्छी से अच्छी एक्सरसाइज को कर सकें। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। मैंने यहाँ पे एयर ऑफ बर्थ, एयर ऑफ डेथ भी लिख दिया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बर्थ और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डेथ भी लिख दिया है। कंट्रीब्यूशन जो है मैंने वो पेज पे करी है तो मैं आपको कंट्रीब्यूशन भी साथ साथ बताता जाऊँगा वुमेंस की। तो सबसे पहले जो हमें वुमेंस दी हुई है वो फातिमा अली जिन्ना दी हुई है, मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना। देखिए स्टूडेंट, मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना जो पैदा हुई वो 1893 में पैदा हुई हैं। सही है। और इनका जो इंतकाल हुआ है वो 1969 में। और स्टूडेंट हमें जो ये 5 वुमेन दी हुई हैं इनमें सबसे पहले आप पैदा हुई हैं, देख रहे हैं ना 1893। यहाँ पर किसी का भी जो है ये एयर ऑफ बर्थ नहीं है और ना ही कोई इनसे पहले पैदा हुआ है। सही है। सबसे पहले आप पैदा हुई हैं इन 5 वुमेन्स में, उसके बाद आपका इंतकाल भी सबसे पहले हुआ है 1969। तो इसलिए आपको दोनों जगह पर नंबर 1 दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप सबसे पहले पैदा हुई हैं और सबसे पहले आपका इंतकाल हुआ है इन 5 वुमेन्स में। सही है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब इनकी कंट्रीब्यूशन बता देता हूँ कि इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए। देखें स्टूडेंट, इनकी जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए वो ये है कि शी हेल्प्ड कायदे आज़म इन द स्ट्रगल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। यानी आपने जो है कायदे आज़म की मदद की इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान को कायम करने में यानी बनाने में। देखें स्टूडेंट, इससे बड़ी इनकी क्या जो है कंट्रीब्यूशन हो सकती है पाकिस्तान के लिए कि ये फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की मदद कर रही हैं, यानी जो पाकिस्तान के सरबराह हैं यानी जो पाकिस्तान के फाउंडर हैं उनकी मदद कर रही हैं। तो आप जो है कायदे आज़म की बहन थी और कायदे आज़म के लिए आपने जो है अपना प्रोफेशन तक छोड़ दिया, यानी पाकिस्तान के लिए अपना प्रोफेशन तक छोड़ दिया और जो है कायदे आज़म की आप मदद करती रहीं और शाना बशाना जो है आप कायदे आज़म के साथ खड़ी रहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे ये इनकी बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो अब अपनी दूसरी वुमेन देख लेते हैं कि वो कौन है। स्टूडेंट, दूसरी वुमेन जो है हमारे पास वो है बिल्किस बानो ईदी, यानी ये ईदी फाउंडेशन की हेड हैं और ये जो पैदा हुई हैं वो 1947 में पैदा हुई हैं।
ठीक है, और इनका इंतकाल अभी नहीं हुआ है, इसीलिए अलाइव लिखा गया है, एयर ऑफ डेथ में जो है इनका एयर नहीं लिखा गया है, और ना ही हम जानते हैं कि इनका कब इंतकाल होगा, तो इसीलिए जो है एयर ऑफ डेथ में एयर ऑफ यानी लिव लिखा गया कि अभी जिंदा है, अलाइव है। और स्टूडेंट 5वें नंबर पे जो है इनका वो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी ये सबसे बाद में पैदा हुई हैं। अगर आप देख सकते हैं तो 47 के बाद कोई भी पैदा नहीं हुआ इनमें से, यानी इनसे सब इनके बाद ही पैदा हुए, पहले ही पैदा हो गए थे, तो ये जो है सबसे बाद में पैदा हुई हैं, ठीक है, इसलिए 5वां नंबर लिखा गया है। और ये अभी जिंदा है तो अलाइव लिखेंगे, लेकिन अगर इनका इंतकाल होता है तो सबसे बाद में ही होगा, तो इसलिए इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो 5 बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब इनके बारे में जो है हम देख लेते हैं कि इनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए। देखें स्टूडेंट, बिल्किस बानो ईदी की जो पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि हर ईदी फाउंडेशन प्रोवाइड्स नेशन वाइड सपोर्ट एंड केयर टू द पब्लिक, यानी इनकी जो फाउंडेशन है वो पाकिस्तान की आवाम को क्या प्रोवाइड कर रही है, वो शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, एम्बुलेंस प्रोवाइड कर रही है और दूसरी चीज़ें यानी केयर कर रही है, यानी उनको जो है मुख्तलिफ चीज़ें जो है इनकी फाउंडेशन जो है वो प्रोवाइड कर रही है। और इनकी फाउंडेशन जो है वो पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है और इनकी फाउंडेशन जो है वो बहुत मशहूर है। और इनकी फाउंडेशन के पास जो है वो हेलीकॉप्टर भी है, यानी आप एयर एम्बुलेंस जिसे कह सकते हैं वो भी इनकी फाउंडेशन के पास है। आप जान सकते हैं कि इनकी फाउंडेशन कितना बड़ी है और कितना वसी पैमाने पे ये काम कर रही है। अगर आप कहीं भी चले जाए पाकिस्तान में, आपको ईदी एम्बुलेंस तो देखने के लिए मिली होगी और हर किसी ने ईदी की एम्बुलेंस जो है वो देखी होगी। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि ये जो है पूरे पाकिस्तान में जो है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, केयर, यानी पब्लिक को जो है मुख्तलिफ चीज़ें जो है इनकी फाउंडेशन दे रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपनी अगली लेडीज़ देख लेते हैं। स्टूडेंट, अगली जो लेडीज़ है हमारे पास वो हैं अनीता ग़ुलाम अली। और अनीता ग़ुलाम अली जो पैदा हुई हैं वो 1939 में पैदा हुई हैं, यानी आप जो है वो बिल्किस बानो से पहले पैदा हुई हैं, इसीलिए आपका नंबर 4 रखा गया है। और आपके बाद जो है वो कोई भी आपसे पहले जो है वो बहुत और भी लेडीज़ पैदा हुई हैं, लेकिन आपका जो क्रोनोलॉजिकल नंबर बनता है वो 4 बनता है। और आपका जो इंतकाल हुआ है वो 4थे नंबर पे हुआ है, यानी आपका इंतकाल जो है मोहतरमा फ़ातिमा अली जिन्ना और बेगम राना लियाकत अली खान और बेगम जहारा के बाद हुआ है, तो इसलिए आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो 4था बनता है। तो आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, आपकी जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए वो ये है कि अंडर हर लीडरशिप द फाउंडेशन प्लेड अ रिमार्केबल रोल इन प्रोमोटिंग एजुकेशन एंड इन ब्रिंगिंग मैनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन टू स्कूल पर्टिकुलरली इन द रूरल एरिया ऑफ सिंध। यानी आपकी जो फाउंडेशन है, यानी आपकी जो लीडरशिप में आपकी फाउंडेशन ने क्या किया कि बहुत से वो ऐसे बच्चे जो कि स्कूल से बाहर थे उन्हें स्कूलों में लाए, यानी स्कूल में बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, स्कूलों से पढ़ाई छोड़ दी थी मुख्तलिफ वजह से। तो आपकी फाउंडेशन ने जो है उन बच्चों को स्कूलों में लाई और उन बच्चों को जो है वो किताबें और स्कूल के जो सामान और प्रोवाइड किया। तो ये जो है आपकी जो है वो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए कि आपने जो है बच्चों के अंदर जो है तालीम को आम किया। तो ये कंट्रीब्यूशन जो काफ़ी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और आपने जो ज़्यादातर काम किया वो रूरल एरिया में किया, यानी अंदरूनी सिंध काम किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अपनी अगली वुमेन देख लेते हैं। स्टूडेंट, जो अगली वुमेन है वो है बेगम जहान अली आरा शाहनवाज। और आप जो पैदा हुई हैं वो हुई हैं 1896 में, और आपका जो इंतकाल हुआ है वो हुआ है 1979 में। और आपका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनता है वो 2nd बनता है, यानी आप फातिमा अली जिन्ना के बाद पैदा हुई हैं और आपका इंतकाल भी उन्हीं के बाद हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा अगर आप देख रहे हो तो इसीलिए जो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो 2 दिया गया है। अब आपकी जो है वो कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं पाकिस्तान के लिए कि क्या कंट्रीब्यूशन है। देखें स्टूडेंट, आपकी जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए वो ये है कि शी ऑल्सो ट्रेवल्ड वाइडली एंड एक्सप्लेन टू द पीपल of other countries why the Muslim in India wanted a separate state। यानी आप जो है वो मुल्कों सफ़र करती थी, दूसरे कंट्रीज़ में जाती थी और बताती थी वहाँ के लोगों को कि इंडिया के जो मुसलमान हैं, यानी हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, वो अलहदा वतन का मुतालबा क्यों कर रहे हैं। और स्टूडेंट, ये काफ़ी थकाने वाला काम है अगर आप सफ़र करके कहीं जाएँ। और पहले तो आपको पता है सफ़र करना बहुत मुश्किल था, यानी अगर आप कहीं सफ़र करके जाएँ और फिर वहाँ जाके लोगों को एक्सप्लेन करें, यानी डबल एनर्जी वेस्ट होती थी। तो आपने जो है वो मुल्कों सफ़र किया और बताया कि पाकिस्तान का मुतालबा क्यों कर रहे हैं मुसलमान हिंदुस्तान के। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अब अपनी अगली वुमेन्स को देख लेते हैं और जो कि हमारी आखिरी वुमेन होंगी।
स्टूडेंट हमारी जो आखिरी वुमेन है वो है राना लियाकत अली ख़ान, जो कि बेगम है लियाकत अली ख़ान की। तो इनकी जो पैदाइश हुई है वो 1905 में और इनका जो इंतकाल हुआ है वो 1990 में इनका इंतकाल हुआ है। और इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो बनता है वो 3 बनता है। और आप जो है बेगम जहांआरा शाहनवाज के बाद जो है वो पैदा हुई हैं और आपका इंतकाल भी उन्हीं के बाद हुआ है, तो इसलिए आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो 3 बनता है, एयर में भी और बर्थ में भी। अब रह गई आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन, तो चलें अब आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी पाकिस्तान के लिए वो ये थी कि शी अरेंज मीटिंग ऑफ द मुस्लिम लीग वुमेन विद द वाइफ एंड डॉटर ऑफ द वाइसरॉय। यानी आप जो है वो मीटिंग अरेंज कराती थी किनके साथ? वो जो वाइसरॉय हुआ करते थे उनकी बेटियों और बीवियों के साथ। देखिए आप जो है ये मीटिंग इसलिए अरेंज कराती थी ताकि मुसलमान औरतें जो हैं वाइसराय की औरतों से मिलें और उनको जो मसले मसाइल हो रहे हैं हिंदुओं की वजह से वो बताएं, और फिर जो वाइसराय की औरतें हैं और जो बच्चे हैं वो अपने वाइसराय को बताएं कि इनके ये मसाइल चल रहे हैं इसलिए इन्हें आज़ादी देनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर आपके घर में पड्डा हो जाए तो आप अपनी अम्मी को बताएं और अम्मी जो है अपने शोहर को बताएं। तो ये बिल्कुल इसी तरह की बात है। तो इसीलिए जो है आप मीटिंग अरेंज कराती थी और इससे जो है मुसलमानों को बहुत फ़ायदा होता था और मुसलमानों की जो बात है वो वाइसरॉय तक पहुंचती थी, क्योंकि मुसलमानों की तो रसाई थी नहीं इतनी आसानी से वाइसरॉय तक। सारा जो है वो हिंदुओं के ही हाथ में आया हुआ था, हिंदुओं को ही ज़्यादातर अहमियत दी जाती थी वाइसरॉय की तरफ से भी और उनका झुकाव भी उधर था। तो इनकी वजह से जो है काफ़ी हद तक जो है वो मुसलमानों का जो पैगाम था और मुसलमानों की जो राय थी वो वाइसराय तक पहुंच रही थी। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई गलती क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। मैंने आपको जो है ये तमाम चीज़ें खुलकर समझा दी हैं, खुल के इसलिए समझाया कि आपको बिल्कुल ईजीली समझ में आ जाए और आपको हमेशा के लिए ये याद रहे। तो स्टूडेंट आखिरी में कहूँगा कि अगर चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये पढ़ने में आसानी रह सके। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो हमारी एप्रिसिएशन के लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप हमसे हमारे कोचिंग के मुतालिक कांटेक्ट करना चाहें किसी और मुतालिक तो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।